राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? राम मेरे रग रग में है। राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? या कोई भगवान को लाने वाला है? आप बताइए, भगवान ना हम लोग को लाए हैं। वहाँ से अयोध्या से लोगों की ज़मीनें ले ली गई, उनका उचित मुआवजा नहीं दिया गया, केवल परेशान किया गया, घर तोड़ दिए गए। विकास दिख रहा है लेकिन उतना यूज नहीं जितना वहाँ से पैसे मिलते हैं। मैं तो अयोध्या का रहने वाला हूँ, देख रहा हूँ सड़कें बनी हैं और एक बरसात पाई धंस गई। देख रहे हैं ना हम, आर्मी में 4 बरस कर दिया अग्निवीरों का। 4 बरस 5 बरस जब ट्रेनिंग कर लेता है उसके बाद फौज में लड़ाई के या किसी मैदान में भेजा जाता है और 4 बरस में आप रिटायर कर दे रहे हैं। न पेंशन, न शहीद का दर्जा। बने रक्षा मंत्री बने मुलायम सिंह यादव, तो शहीदों का बॉडी आने लगा, घर पर पार्थिव शरीर आने लगा। ये लोग कुछ ऐसा बताया है कि क्या किए सेना के लिए, क्या किए हैं बताइए। नौकरी मिल गई? और कौन सी नौकरी कर रहे हैं आप? रात दिन रखाना पड़ता है धान गेहूँ, और क्या। मतलब आपको अपनी खेती की रखवाली करना पड़ता है, यही नौकरी है? और क्या। अरे अनाज हैगा, रोजी रोटी भी तो दें, काम धंधा भी तो दें। जब काम धंधा नहीं रहेगा तो खाली राशन क्या करेंगे रख के। कोई नौजवानों का कोई भी चीज़ पूरा नहीं किया गया है। सिर्फ इस सरकार में सिर्फ नाम बदलने का काम किया गया है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उपचुनाव में ही ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से एनडीए गठबंधन को झटका लगेगा। CSDS की रिपोर्ट निकल के आई है। राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार 24 के चुनाव से पहले भी बढ़ रही थी, 24 के चुनाव के बाद भी बढ़ रही है, लोगों के बीच है। और जान लेते हैं कि हकीकत क्या है, लोग कैसे देख रहे हैं इस उपचुनाव से पहले, क्या माहौल है लोगों के बीच। क्या लगता है इस बार उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए? और वजह एनडीए इंडिया गठबंधन। एनडीए क्यों, क्या वजह रहेगी? क्या रोजगार नहीं दे रहे हैं। रोजगार नहीं दे रहे हैं, और मोदी जी तो कह रहे हैं कि कितना रोजगार दे रहे हैं, आम लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं मैडम? एक भी रोजगार बताएं, जो भी रोजगार दिए हैं बताएं। कोई रोजगार नहीं है। नहीं। अनाज, राशन, ये तो कह रहे हैं ना। अरे अनाज से पेट चलने वाला है, परिवार चलने वाला है। 10 किलो चावल या 20 किलो गेहूं से काम चलने वाला है मैडम। तो मतलब राहुल गांधी पर भरोसा है, इंडिया गठबंधन पे भरोसा है? नहीं भरोसा क्या, अब जो भी सरकार हो, चाहे इंडिया हो या इंडिया हो या एनडीए हो, यानी कि रोजगार दें हम लोग। रोजगार, हाँ। उपचुनाव में किसका माहौल है, क्या सोच रहे हैं, इंडिया गठबंधन या एनडीए? माहौल इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन का है, क्यों है? क्योंकि जो एनडीए है सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, धर्म से देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। और इसी पर देश नहीं चलने वाला है। मंदिर मस्जिद से देश चलने वाला नहीं है। हमको भूख लगेगा तो खाना खोजेंगे, ना कि मंदिर में जाके हम क्या करेंगे, भीख मांगेंगे। तो हम खाना ना खोजेंगे, तो खाना की बात कर ही नहीं रही है। मतलब राम को लाए हैं, अब कह रहे हैं। राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? राम मेरे रग रग में है। राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? या कोई भगवान को लाने वाला है? आप बताइए, भगवान ना हम लोग को लाए हैं। सिंपल सी बात है। मतलब जनता भी जान चुकी है राम को कोई ला नहीं सकता है। अब मुद्दा क्या है? रोजगार, महंगाई। रोजगार है, शिक्षा भी महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य महंगा होता जा रहा है। इलाज कराना है, सरकारी अस्पताल में जाइए, आपको इलाज अच्छा नहीं मिलेगा। सरकारी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा से पढ़ नहीं पाएगा। प्राइवेट में उसकी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन हाँ महंगा है। जिसके पास पैसा है वही ना पढ़ा पाएगा। मोदी जी को नंबर कितने देंगे, बता दीजिए जल्दी जल्दी। हम तो मोदी जी को कहा, हम नंबर नहीं देंगे मोदी जी को। नंबर ही नहीं देंगे? नंबर नहीं देंगे। क्यों? देख रहे हैं ना हम, आर्मी में 4 बरस कर दिया अग्निवीरों का। क्या देशभक्ति रहेगा? कौन देशभक्त बन रहा है? पेमेंट बंद कर दो, आप बोलो कि हम देशभक्त, हमारा भारत देशभक्त है और सब जाएगा फौज में। कोई जाएगा? गरीबी है, भूखमरी है। 4 बरस के लिए लोग मजबूर है जाने के लिए। भूखमरी है। हम फौजी का बेटा हैं, फौजी के बेटे हैं। अग्निवीर से हम बहुत आहत हुए हैं। अग्निवीर अच्छा नहीं है। 4 बरस दे देते हैं आप सेना में जॉब करने के लिए। 4 बरस में आप, वो तो ट्रेनिंग भी पूरा नहीं कर पाएगा ना। 4 बरस 5 बरस जब ट्रेनिंग कर लेता है उसके बाद फौज में लड़ाई के या किसी मैदान में भेजा जाता है और 4 बरस में आप रिटायर कर दे रहे हैं। न पेंशन, न शहीद का दर्जा। अब पहले तो वो बॉडी भी नहीं आती थी ना। बने रक्षा मंत्री बने मुलायम सिंह यादव, तो शहीदों का बॉडी आने लगा, घर पर पार्थिव शरीर आने लगा। ये लोग कुछ ऐसा बताया है कि क्या किए सेना के लिए, क्या किए हैं बताइए। तो कहते हैं देश के लिए बड़ा अच्छा किया, डंका बजवा दिया। कहने का तो कोई कुछ कहेगा, जो अपना कोई शिकायत करेगा, लेकिन जनता समझ रही है।
जनता जागरूक है। कुछ दिन मूर्ख बनी, लेकिन जब मूर्ख बनी और अपने पेट पर जब आने लगा तो जनता समझ रही है कि नहीं, इनको हटाना जरूरी है और ये हटेंगे। आज नहीं हट पाए, अलग की चीज़ है, 29 में हटेंगे। और हमारा तो क्रांतिकारियों का धरती रहा है, आप तो राजतंत्र ला नहीं सकते हैं, वो सब बात नहीं होने वाला। रेलवे का दुर्दशा देखिए क्या है, पूरा विकास की बात करते हैं, ये बात करते हैं, वो बात करते हैं, रेलवे का दुर्दशा देखिए। आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं। हादसे तो होते रहे, मगर हादसे तो होंगे, मान लीजिए वो तो होना है, लेकिन क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्थाएं बढ़ी हैं 10 वर्ष में, ये देखिएगा ना आप, क्या व्यवस्थाएं बढ़ी हुई है। जनरल बोगी कम कर रहे हो, AC बढ़ा रहे हो, तुम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हो। अरे यही ट्रेन सुधारो ना, गरीब आदमी तो बुलेट ट्रेन में चढ़ेगा नहीं। हम लोग तो मतलब राजधानी में अभी तक नहीं चढ़े हैं, तो सपना दिखा रहे हो। मतलब सब मिलाकर अगर मैं ये कहूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार ने 10 सालों में आम जनता के लिए कुछ नहीं किया, तो क्या ये क्या रेलवे का बजट भी अलग रखना चाहिए। रेलवे का बजट अलग कहाँ आया आप बताइए, उसका अलग नहीं आया। लालू यादव रेल मंत्री थे तो बहुत सारा बजट मतलब 1.5 लाख करोड़ दिए थे, मतलब हमारे बिहार के लिए। उसके बाद रेलवे कारखाना वगैरह भी खोले और मतलब पूरा भारत में उनका बजट अच्छा था, फायदे में दिए थे रेलवे को। ये बताइए कितने फायदे में दिए हैं। क्या आम जनता क्या सोच रही है? आम जनता जो कह रहे हैं वही सही सोच रही है, कोई गलत थोड़ी है। अच्छा, क्या सबसे बड़ा क्या मुद्दा है इस उपचुनाव में, या फिर जो विधानसभा चुनाव जिन राज्य में चल रहे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? चुनाव क्या होना मुद्दा है? मुद्दा तो वही जो है, जो चुनाव होना चाहिए, जो मतलब निर्विकरण होना चाहिए, जनता के सामने होना चाहिए, जो करना चाहती है जनता वही होना चाहिए। 10 सालों में विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, क्या विकास हुआ, क्या लोगों के मुद्दे पर बात हुई? विकास तो जो कुछ भी है, जो कुछ किया उन्होंने यही किया, अपने समर्थ से कुछ विकास नहीं किया। जो जारी था वही विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने, कोई नया विकास नहीं किया। मतलब आम जन के लिए कुछ नहीं किया? आम जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, यहाँ पर कितने और लोग? हाँ चाचा, आम जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया क्या? काम तो किया है, हाँ। लेकिन ये कि अब जानवर जो हैं भाई फसल खा ले रहे हैं, मुख्य मुद्दा यही है और कोई मुद्दा नहीं है। मतलब नौकरी दे दी और क्या, नौकरी मिल गई? और कौन सी नौकरी कर रहे हैं आप? रात दिन रखाना पड़ता है धान गेहूँ, और क्या, मतलब आपको अपनी खेती की रखवाली करना पड़ता है, यही नौकरी है? और क्या। 15 लाख खाते में आ गए आपके? 15 लाख नहीं, 5 पैसे नहीं आए। वही तो आ रहे हैं जो पहले जमीन वाले आ रहे हैं, और क्या आ रहा है। और ये तो कह रहे हैं 10 सालों में बड़ा विकास हुआ है, हुआ कोई विकास? कोई विकास नहीं हुआ, क्या हुआ, खाली बना ही तो रहे हैं। हर घर तिरंगे की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, क्या हर घर में अनाज है, क्या खुशहाली है? अरे अनाज हैगा, रोजी रोटी भी तो दें, काम धंधा भी तो दें। जब काम धंधा नहीं रहेगा तो खाली राशन क्या करेंगे रख के। काम धंधा मिल गया, कोई जॉब वॉब मिला? ये काम धंधे की बात तो जो है वो तो नहीं मिल रहा है। फिलहाल जहाँ हम खड़े हैं, आप यहाँ से पूरे कैमरे को घुमा के देख लीजिए, क्या चार बाग में कोई विकास दिख रहा है? रोड की खस्ता हाल है, रोड आप देखेंगे तो सारी जगह टूटे हुए हैं। जहाँ हम खड़े, भारतीय जनता पार्टी तो स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही है। तो स्मार्ट सिटी बना रही, ये तो है स्मार्ट सिटी। हमारी चार बाग को 5 साल 10 साल पहले देखा गया था तो इतना अच्छा दिख रहा था, इतना सुंदर दिख रहा था। आज इस समय आप देख लीजिए, न तो लाइट जलती है, रोड का खस्ता हाल है। कहीं घूम लीजिए पूरे चार बाग के अंदर, ये सीढ़ी जो सीढ़ी है उस पार से इस पार करने के लिए, उसका इतना बुरा हाल है कि आपने उधर से नाक बंद करके आएंगे, इतना वहाँ गंदा है। अभी मैं उधर से हो गया है, और रोड मैं तो घूम रहा हूँ, रोड के इतना हाल है, देखिए पानी यहाँ जमा हुआ है। अच्छा, गोदी मीडिया के एंकर्स तो लगातार ये चलाते हैं कि रोजगार मिल रहा है, अच्छे दिन हैं, खुशहाली है, जो स्वच्छ भारत है। न्यूज़ चैनल नहीं देख रहे हैं? कौन देख रहा है? न्यूज़ चैनल के देखिए, अगर सोशल मीडिया जो भी है सब वही चला रही हैं। जो न्यूज़ है सब गोदी मीडिया, जो भी आप लोग बना लें, आप ही लोग हैं गोदी मीडिया, चाहे 24/4 PM जो भी हैं आप ही लोग हैं। आप ही लोगों के माध्यम से सारे देश विदेश, देश के सभी लोग देख रहे हैं। और हम जो आप दिखा रहे हैं हम देख रहे हैं, हम तो देखने नहीं जा रहे हैं ना। अगर हम यहाँ ना आते तो ना देखते शायद। तो हम यही जानने के लिए निकले हैं कि ग्राउंड पे रियलिटी क्या है। 10 सालों में जो विकास के वादे हुए वो पूरे हुए क्या? भारतीय जनता पार्टी ने जो नौजवानों से वादा किया वो पूरा हुआ? कोई नौजवानों का कोई भी चीज़ पूरा नहीं किया गया है। सिर्फ इस सरकार में सिर्फ नाम बदलने का काम किया गया है। चाहे किसी गांव का हो, चाहे किसी शहर का हो, चाहे
किसी भी चीज़ का सिर्फ नाम बदला गया है और कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ नाम विकास के बदला नाम गया। पे यही, विकास के नाम पे यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। आप एग्री करते हैं इससे? नहीं, क्यों? मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, विकास तो मुझे दिख ही रहा है। आप जॉब में हैं, क्या चल आप क्या सोचते हैं? विकास दिख रहा है लेकिन उतना यूज नहीं जितना वहाँ से पैसे मिलते हैं। हाँ। मैं तो अयोध्या का रहने वाला हूँ, देख रहा हूँ सड़कें बनी हैं और एक के बरसात पाई धंस गई और गड्ढे गड्ढे हो गए। ये तो कहते हैं हमारी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हो कहाँ नहीं रहा है, हाँ, भ्रष्टाचार तो हर जगह। पुलिस विभाग में जाइए, अपने पैसा ले, वो NCR नहीं दर्ज करते, कोई काम नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले, तो एकदम से भ्रष्ट हैं। आप कह रहे हैं अयोध्या में रोडें धस रही हैं, ये तो कहते थे हम राम को लाए हैं और वहीं राम तो आए ही हैं, राम तो आए, राम में कहा नहीं, राम तो आए ही हैं। राम की मूर्ति बनी है, सब कुछ हो रहा है, दर्शन हो रहे हैं। बशर्ते ये है कि विकास के नाम पर जैसे वहाँ से अयोध्या से लोगों की ज़मीनें ले ली गई, उनका उचित मुआवजा नहीं दिया गया, केवल परेशान किया गया, घर तोड़ दिए गए, घर बेहाल हो गए। राम के नाम पे और बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हाँ, नहीं बनाया जा सकता। ये अयोध्या में तो हार गए लल्लू सिंह, क्यों हार गए? कारण इसका कुछ होना चाहिए। राम तो आए, राम लहर तो फैली है, लेकिन वो हार गए। और फिर मिल्कीपुर में होने वाला विधायक का देखिएगा, उसमें भी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जब ऐसे ही रहेगा, सुधार नहीं करेंगे अपने आप को ज़मीनी स्तर पे, हवा हवाई करते रहेंगे तो कहाँ से विकास होगा? बिल्कुल, तो ग्राउंड रियलिटी लोगों से सुनिए क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो वादे किए उन्हें किस तरह से पूरा किया है, नहीं पूरा किया, ये तो आपने सुनी है उनकी जुबानी। और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर यही अंजाम रहा तो जितने भी आने वाले जो चुनाव हैं उसमें रिजल्ट साफ होगा। यानी कि मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार है। सबके सामने है रिजल्ट लोकसभा चुनाव का, जो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, जनता भी मन बना चुकी है, क्योंकि राम के नाम पर और ठग नहीं चलेगा। फिलहाल तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।